मंदोखेल साहब, एक तो ये बताइए कि ये ज़ाहिर आप बड़ी सियासी जमात एक हैं और आपका बड़ा दूर का ताल्लुक़ है जमात जमहूरियत से भी और सियासत से भी। तो ये जो जलसे जुलूस के ऊपर एतराज़ है जनाब KPK का, वो कहते हैं ये हमारा आइनी और सियासी हक़ है। लेकिन कुछ लोगों का ख़्याल है कि भाई इस वक्त KPK के जो हालात है इसमें वज़ीर आला को अपने मुल्क अपने सूबे पे तवज्जो देनी चाहिए। एक पे इसके ऊपर मैं आपकी राय लूँगा और दूसरी राय इसमें भी शामिल कीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें 2 विकेट पर खेल रही है। एक तरफ वो हुकूमत के साथ हाथ मिलाई हुई है, दूसरी तरफ वो कोशिश कर रही है कि वो PTI जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, मकबूल जमात है, अवामी जमात है, उसके साथ भी अब वो अपने बहुत ज़्यादा ताल्लुकात को वसी कर रही है। इसीलिए बड़े अच्छे अंदाज में सिंध में उनको वेलकम किया गया है। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, आप बोल रहे हो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद PTI एक जमात नहीं बल्कि एक आज़ाद अरकान की हैसियत से जो बड़ा ग्रुप उभर किया है सबसे ज़्यादा, तो उसमें हमने उनको ऑफ़र किए कि आइए आप अपना वज़ीर आज़म लाइए, हम आपको गैर मशरूत तौर पे सपोर्ट करेंगे। उन्होंने जवाब में क्या बोला, क्या कहा, वो आप सब ने सुन लिया। उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं था सिवाय मुस्लिम लीग नून को साथ देने का, और मुस्लिम लीग नून का भी आप देख रहे हैं हमने यकीनन आईनी ओहदे तो हमने लिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमती ओहदे हमने कोई नहीं लिए। और उसके बाद ये कि अगर हम नून लीग का साथ नहीं देते तो ये हुकूमत और ये असम्बली खड़ी नहीं हो सकती थी। अगर ये मुल्क दोबारा इलेक्शन का मुतामिल तो नहीं हो सकता था। 70 अरब रुपए खर्च हो चुके थे, और फिर अगला इलेक्शन होता तो क्या फिर वो अगला इलेक्शन भी PTI मानता? हरगिज़ नहीं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमने हमेशा PTI को आगे हाथ बढ़ाया। जॉइंट सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब के खिताबी भी ऑफर किए, मुझ जैसे कारकुनों ने कई मरतबा टॉक शो में इनको ऑफर किए, और अब वो बैसियत वो सिंध आए वज़ीर आला। वैसे आपको पता है हमारा आइन, हमारा कानून हमें ये सिखाता है कि कोई वज़ीर आला गवर्नर दूसरे सूबे में जाता है तो उनको वही प्रोटोकॉल उनके स्टेटस के मुताबिक दिया जाता है। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान की तारीख का या शायद दुनिया की तारीख का या अनोखा तहरीक है जो एक वज़ीर आला तहरीक चला रहा है, तो वो ठीक है, उनकी मर्जी है, हम उसके ऊपर क्या करते हैं। लेकिन हमारा जो आइन के अंदर दर्ज उसूल है उसके तहत हमने उनको वेलकम किया है, अजरक टोपी उनको पहना है। और हमेशा पहले दिन मेरे साथ जो उनके तर्जमान शफी जहां साहब मौजूद थे, जब उन्होंने ऐलान किया कि 9 तारीख को हम कराची जाएंगे तो मैंने कहा आपको हम वेलकम करेंगे, आपको खाने का दावत मेरे ऊपर है, और साथ साथ आपको सिंधी टोपी और अजरक आपको पहनाएंगे, सिंध के कल्चर से आपको रोशनास कराएंगे। ये पहले दिन का हुआ है। और आप देखें, लेकिन अब ये PTI का के ऊपर मुनसर है कि PTI अभी तक आज तक तो उनकी बेहतरीन चल रही है, बड़े सियासी तरीके से वो हैंडल कर रही है। अल्लाह करे कल परसों दिन भी वो इसी तरह के सियासी तरीके से हैंडल कर ले। आप यकीन करेंगे कि सबसे पहले पीपल्स पार्टी यानी मैं और हम सब उनकी वकालत करते हुए ये कहेंगे, अगर पंजाब वालों ने, पंजाब हुकूमत ने या इस्लामाबाद ने कोई उनके रास्ते में रुकावट डाली है तो हम गवाही देंगे नहीं जी, PTI इंतशारी टोला नहीं है, PTI दहशतगर्द जमात नहीं है, एक पुरअमन जमात है। और सिंध का ये सारा जो दौरा है वो उनकी बाकायदा सबूत होगा। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में जो एक लॉन्ग मार्च की है, एक पता नहीं टूटा, PTI के दौर में यकीनन PTI ने हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये PTI के ऊपर डिपेंड करे कि आगे वो क्या सोच रखती है। हम तो ये कहते हैं पीपल्स पार्टी हमेशा के सियासी पार्टियों के बीच में दरवाजे खुले होते हैं, उनके बीच में मुज़ाकरात होते हैं, कभी ये दरवाजे बंद नहीं करते, मगर PTI ये इनकार करते रही। आज भी अगर PTI इस चीज़ पे सोचे तो मैं ये समझ रहा हूँ कि PTI को थोड़ा सा ये देखना चाहिए। आफ्ताब आलम साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी है, उनको ये चीज़ बताने के लिए कि आप अपोजिशन के लोगों को भी यकजा करने में अभी तक नाकाम हो। और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी यानी आप जब हुकूमत में थे, पीपल्स पार्टी नून लीग ने तमाम जमातों को अपने साथ लिए है। आज अब जमात इस्लामी को अपने साथ नहीं ले सकते, मौलाना साहब को अभी तक कायल नहीं कर सके। और खुद आपके अंदर देखे, आपका शफी जहां साहब मेरे साथ एक शो में बैठा हुआ था, उन्होंने ये कहा कि भाई, जब मैंने सवाल किए कि गौहर खान आपके चेयरमैन ने ये कहा कि ये सरकारी दौरा है पंजाब का, वज़ीर आला का सियासी नहीं है, तो शफी जहां साहब ने यह फरमाया कि नहीं जी उनको नहीं पता। जब उनसे एंकर ने पूछा कि भाई वो तो आपका चेयरमैन है, तो कह रहे वो सिर्फ इस्लामाबाद देख रहा है।
آج بھی گور خان صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، محمود خان بھی اچکزئی بیچارے صاحب کو انہوں نے پنجاب کی یاترا پہ روانہ کر دیے، وزیر اعلیٰ کو سندھ پہ روانہ کر دیے، اور وہ خود اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی قیادت ہے۔ تو یہ سارے سوال تو آئیں گے، لیکن میں یہ کہوں گا دیر ہے درست ہے۔ آج بھی اگر پی ٹی آئی یہ سوچے، آج بھی پی ٹی آئی ہمیں سوال نہیں اٹھا رہا ان کے 12 سال میں انہوں نے اپنے صوبے میں کیا کیا ہے، لیکن یہ چیز تو کم سے کم یہ کہوں گا کہ سیاسی لوگوں کے بیچ میں دروازے بند نہیں ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے مطالبات آپ کے مانے جائیں گے، نہیں بھی مانے جائیں گے، الگ بات ہے وہ۔ ٹھیک ہے، مثلاً پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کھل کر اس وقت بہترین طریقے سے 2 وکٹ پر کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف حکومت کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے مطالبات نہیں مانے، یہی سکھاتا ہے آپ اس کو جو نام دے دیں۔ ماشاءاللہ